एक कछुआ गलती से खुद को बड़े घास के मैदान पर पाया। इसी समय शेरों ने उसे देख लिया। ऐसे अजीबोगरीब जीव को देखकर शेर उसका शिकार करने से खुद को नहीं रोक सके। यह सहज था, केवल कुछ छोटे कदम और शेरों ने कछुए को सटीक रूप से पकड़ लिया। अचानक हमले में कछुआ बिना प्रतिक्रिया किए दुश्मन के हाथों में गिर गया। निश्चित रूप से भले ही कछुए ने शेरों को भागते हुए देखा हो, वह असहाय था। गति एक नुकसान थी। कछुआ धीरे धीरे चला। भागने की कोशिश करना तो दूर की बात है। हालांकि शेर इस समय हैरान थे। कछुए को अपने पंजों में लेकर खेलते हुए उसने उसे अपने फौलादी दांतों से काटने की कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी इसे कोई कमजोर जगह नहीं मिल पाई। पता चला कछुए के पास एक अंतर्निहित रक्षा प्रणाली थी। उसकी इच्छा शक्ति एक अभेद्य कवच की तरह थी। शेर कवच को नहीं तोड़ सके, जिससे स्थिति कठिन हो गई। अब शेर थोड़ा निराश हो गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद वह कछुए को अलग नहीं कर सका। कछुए की इच्छा शक्ति अविश्वसनीय रूप से कठिन थी और शेर का मुंह उसके सामने बेकार था। इससे शेर बहुत क्रोधित हो गए। फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो वह कायम रही। इसने कछुए को फाड़ना जारी रखने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की, लेकिन परिणाम स्पष्ट था। यह केवल स्वयं को अपमानित कर रहा था। कोई रास्ता नहीं था। कछुए की इच्छा शक्ति अत्यंत कठोर थी। इसके सामने शेर का मुंह बेकार था। जैसे ही शेर निराश हो रहा था, शेरों के दो भाई पास आए। अपने साथी को कछुआ पकड़े हुए देखकर वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि कछुए की त्वचा सख्त और इच्छा किले की तरह थी। भले ही वे इसकी रक्षा को तोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन अंदर शायद ही कोई मांस था। यह प्रयास की बर्बादी थी। सबसे अच्छा उपाय यह था कि कछुए को अब छोड़ दिया जाए। अपनी इच्छा को फाड़ने के लिए संघर्ष करने, ऊर्जा बर्बाद करने और मांस न मिलने के बजाय इस प्रयास को छोड़ देना बेहतर था। दोनों